एक जाने माने सट्टेबाज को, अपने समय के बहुत बड़े सट्टेबाज को, इंटरनेशनल क्रिकेटर को बांग्लादेश का बैटिंग कोच बना दिया गया है। बांग्लादेश की जो पुरुषों की टीम है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है, अभी वेस्ट इंडीज के साथ खेला, अफगानिस्तान के साथ खेला, एशिया कप में हमने देखा भारत के साथ खेला, पाकिस्तान के साथ खेला। बांग्लादेश का बैटिंग कोच अब एक ऐसा शख्स बन चुका है जो मैच फिक्सिंग को लेकर दुनिया भर में बदनाम रहा है। उसके अंदर टैलेंट जितना कूट कूट के भरा था, उसके अंदर मैच फिक्सिंग का कीड़ा भी था, और मैच फिक्सिंग की वजह से उसने अपना सुनहरा करियर, जो बांग्लादेश का आज तक वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा बल्लेबाज माना जाता है। ना तो उसके सामने तमीम इकबाल की गिनती होती है, ना ही उसके सामने शाकिब उल हसन की गिनती होती है। और आज ये जो तुर्रम खान बांग्लादेश की टीम में है, ये भी उसके सामने कहीं नहीं ठहरते, क्योंकि जब वो अपने करियर की पीक पे था तो इंग्लैंड में एक नेटवेस्ट ट्रॉफी हुई थी, कार्डिफ में ओडीआई था, 2005 की बात बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को धूल चटा दी थी उसने 50 ओवर के मैच में। बांग्लादेश ने 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अब आप सोच सकते हैं 2005 में बांग्लादेश की टीम कैसी थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसी थी। उस ऑस्ट्रेलिया की ग्रेटेस्ट ओडीआई वाली टीम, उनके खिलाड़ियों को बांग्लादेश ने हरा दिया, वो भी 7 समंदर पार इंग्लैंड की धरती पे, क्योंकि वो नेटवेस्ट सीरीज थी मल्टीनेशनल। और वो मैच सिर्फ इस वजह से बांग्लादेश जीत पाया क्योंकि उस खिलाड़ी ने 100 मार दिया। अब आपको बता देता हूं उस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद अशरफुल। मोहम्मद अशरफुल अब बांग्लादेश की टीम के नए बैटिंग कोच हैं। अब इनके बारे में ज्यादा बताने से पहले, और वो मैच फिक्सिंग का कांड कौन सा था जिसकी वजह से इनका करियर पर ब्रेक लग गया, पहले 8 साल का बैन लगा, फिर 5 साल का, ये सब बताऊंगा। पर उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि एक बार मुथैया मुरलीधरन, मतलब श्रीलंका की टीम आई बांग्लादेश खेलने। मुथैया मुरलीधरन ने कहर मचा दिया, टेस्ट मैचों में 12 विकेट झटक लिए। बांग्लादेश का हर बल्लेबाज मुथैया मुरलीधरन के सामने फेल, पानी मांग रहा था कि भाई इसको तो खेल ही नहीं पा रहे हैं, ये क्या बला है, कैसे फेंकता है, कैसे गेंद घूमती है। बांग्लादेश के सारे बल्लेबाज मुथैया मुरलीधरन के आगे नतमस्तक हो चुके थे, लेकिन एक युवा बल्लेबाज मोहम्मद अशरफुल टिका था। वो न सिर्फ मुथैया मुरलीधरन को खेल रहा था, उनको विकेट भी नहीं दे रहा था और उनको रन भी मार रहा था। मुथैया मुरलीधरन ये देख के दंग थे कि यार ये कैसा प्लेयर है जो मुझे इतने कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है, और वो भी स्पिन ट्रैक पे। मैच श्रीलंका आसानी से जीत गई, मुथैया मुरलीधरन को मैन ऑफ द मैच मिला। लेकिन मुथैया मुरलीधरन को जैसे ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, उन्होंने अवार्ड पकड़ा और मोहम्मद अशरफुल की ओर चले गए। अशरफुल को समझ ही नहीं पाया कि भाई ये क्या हो गया। मुथैया मुरलीधरन ने अपना अवार्ड मोहम्मद अशरफुल को दे दिया। मोहम्मद अशरफुल वो करिश्माई खिलाड़ी था, जब युवा था हर बड़ी टीम के अगेंस्ट स्कोर करता था, लेकिन मैच फिक्सिंग की एक गलती ने सब तबाह कर दिया। अब मैं आपको वो पढ़ के स्कैंडल बताता हूं कि मैच फिक्सिंग वाला जो स्कैंडल था वो हुआ कब था, और उसके पहले जरा स्टैट भी जान लीजिए। बांग्लादेश के लिए आप सोचिए, इस खिलाड़ी कम उम्र में ही इस पे बैन लग गया, लेकिन 61 टेस्ट मैच खेले, बैटिंग एवरेज 24 प्लस का रहा, क्योंकि बांग्लादेश उस समय टेस्ट प्लेइंग नेशन जो थे कम थे, तो उनके मजबूत टीमों के खिलाफ खेलती थी। ये बैटिंग एवरेज भी बांग्लादेश के लिहाज से अच्छा है। 177 ओडीआई खेले हैं, 22 से ऊपर का एवरेज है, 3 शतक हैं, 20 50 है, 23 T20 इंटरनेशनल भी खेला है, और इसमें 20 के एवरेज से 450 रन है। अब मैं आपको इनका जरा मैच फिक्सिंग वाला वो स्कैंडल बता देता हूं। इनका जो मैच फिक्सिंग वाला स्कैंडल था वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग से जुड़ा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का 2nd एडिशन था, और उस एडिशन में इनसे हो गई गलती, इन्होंने 2 मैच फिक्स कर लिए, और सबसे बड़ी चीज, इनको 2 मैच फिक्स करने के लिए करीब $13,000 ऑफर हुए थे, $12,800। इतनी रकम देख के उन्होंने कहा ठीक है मैच फिक्स हम कर देते हैं। अशरफुल ने मैच में जैसा सट्टेबाजों ने अशरफुल को कहा, अशरफुल ने वैसा किया। बाद में अशरफुल को जो चेक दिए गए थे वो बाउंस हो गए,
यानी ना घर के रहे ना घाट के। ऐसा हाल हुआ मोहम्मद अशरफुल का। 2014 में इन पे बैन लगा था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सेकंड सीजन में इन्होंने मैच फिक्सिंग की थी। 8 साल का बैन लगा था इन पर पहले, जिसे बाद में हटाकर 5 साल कर लिया गया। और उसके बाद बैन के बाद भी ये लौटे, बांग्लादेश का डोमेस्टिक क्रिकेट खेला और फिर उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की कई कोशिशें की, पर तब तक देर हो चुकी थी। 2001 में डेब्यू किया था और 2014 में बैन लगा। यानी कम से कम 6-7 सालों का कम से कम एक शानदार करियर पड़ा था। बांग्लादेश की बैटिंग के वो रीढ़ थे मोहम्मद अशरफुल। अभी भी एज उनकी अशरफुल की 41 है, अभी भी 41 है, यानी महेंद्र सिंह धोनी से बहुत छोटे हैं। और 2020 में जब बैन लग गया उसके बाद वापसी की और बांग्लादेश के डोमेस्टिक सीजन और बांग्लादेश के अंदर की T20 लीग खेली है, पर इंटरनेशनल में इनके लिए दरवाजे बंद हो गए थे। अब मैं आपको इनका पूरा मैच फिक्सिंग वाला स्कैंडल बता देता हूं। 2013 की वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी जिसमें ICC ने भी पाया कि भाई ये आदमी ने करप्शन किया है। ढाका ग्लैडिएटर्स और चिटगांग वाइकिंग्स का मैच था और ये मैच था BPL का जो सेकंड एडिशन था 2 फरवरी 2013 से शुरू हुआ था। उसमें यह हुआ था कि तब अशरफुल की उम्र थी सिर्फ 28 साल और जैसा मैंने आपको बताया $12,800 का इनको लालच दिया गया था और ये कहा गया था कि आपको मैच हारना है, लेकिन चेक बाउंस हो गया। अब 10 दिन बाद एक और मैच था मोहम्मद अशरफुल की टीम का, वो भी फिक्स हो चुका था, उसकी प्लानिंग भी पहले कर ली गई थी। अब जून 2014 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पता चल गया कि भाई अब एक्शन लेना पड़ेगा, ये फिक्सर है, तो उन पे 8 साल का बैन लगा दिया गया था। लेकिन बैन को हल्का कर लिया गया। अगस्त 2016 में यह कह दिया गया कि चलो तुम डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इनको मिली 2018 में। 2012 में ये काउंटी भी खेलने गए, डर्बीशायर क्लब जो कि इंग्लैंड का क्लब है वहां गए। 2024 में इन्होंने एक और क्लब साइन किया। अब ये बांग्लादेश के बैटिंग कोच हैं। अब यहां मैं एक चीज साफ कर दूं, मोहम्मद अशरफुल का इतिहास सट्टेबाजी का रहा है, गिल्टी रहे हैं, लंबा बैन रहा है, लेकिन जिंदगी क्या है, हर किसी को सुधरने का मौका देती है। मोहम्मद अशरफुल को भी सुधरने का मौका दिया। जो काम वो कोच बनकर अब करने जा रहे हैं, हो सकता है वो क्रिकेटर बनकर बांग्लादेश के लिए उतना अच्छी सेवा नहीं दे पाते। तो मोहम्मद अशरफुल अब सट्टेबाजी के साय से बाहर निकले, क्योंकि वो जो कहावत है ना, वंस अ लॉयन ऑलवेज अ लॉयन, वंस अ किंग ऑलवेज अ किंग। तो यार एक बार जो सट्टेबाज रहा है फिर उसके अंदर से वो कैरेक्टर निकालना भी बड़ा मुश्किल है। अब ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों को जिनका अतीत दागदार रहा है, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं जुड़ना चाहिए, ये क्रिकेट बोर्ड को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश की हालत आपको पता है, रिजीम चेंज हुई है तब से कोई मतलब ही नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई पैटर्न नहीं। तमीम इकबाल खुद नाराज थे, उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा था फिर विड्रॉ कर लिया था कि भाई अराजकता है, क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, इलेक्शन कमेटी में कौन खड़ा है कौन नहीं, एक ही आदमी को जिताने में सब लगे हुए। तो ये सब अराजकता बांग्लादेश में है और इसकी कीमत वहाँ के खिलाड़ी चुका रहे हैं। पर बांग्लादेश के पास अभी भी कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं। रिशाद हुसैन कमाल का खिलाड़ी उनको मिला, मुस्तफिजुर रहमान वर्ल्ड क्लास हैं, कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं। शाकिब का हाल आपने बेहाल कर रखा है, सिर्फ वो शेख हसीना से जुड़े थे इसलिए उनको देश निकाला दे दिया गया है। मतलब बांग्लादेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का तो एकदम मजाक बन चुका है। अब ऐसे हालात में अशरफुल आते हैं, कितने दिन तक ईमानदारी से सेवा कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जिंदगी सबको दोबारा मौका देती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अशरफुल अब पूरी ईमानदारी से, आप जो भी करें अपनी टीम की सेवा करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि आप किसी भी देश के हों, अल्टीमेटली आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अब पार्ट हैं और क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, ये किसी सट्टेबाज या बुकी का गेम नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर भी करिएगा।